सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्ययोगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए समस्त सम्मानित निवेश का तगड़ का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, एक नदी बहुत तेजी से बह रहा है और किनारे पर खड़े होकर लोग अनुमान लगाते हैं कि वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। जो किनारे पे खड़ा है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि वो कभी दूसरे शायद पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि खड़े रहने से किनारे पार नहीं किए जा सकते, नदी को पार नहीं किया जा सकता। उस नदी में जाना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा, हिम्मत जुटाना पड़ेगा, तब जाके हम उस नदी को पार कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग वर्तमान में बुद्धिजीवी भी हैं और संचालक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के भी हैं, और वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम जो कहेंगे वही शायद ठीक है, दूसरा अगर कोई कहता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाए जाते हैं। अभी 2 अप्रैल को क्या होने वाला है, क्या नहीं, इसके बारे में पूर्वानुमान तो कई सारे लोग लगा सकते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन जो होगा उसका परिणाम तो 2 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। हाँ, ये जरूर है कि परिस्थितियां जिस तरीके से बनती हैं, उन परिस्थितियों का आंकलन करके एक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा शायद हो सकता है। इसी वजह से बहुत सारे जब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो हमारे भी कई सारे वीडियो पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा होता है कि शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सुनवाई जो है वही मायने रखती है। फिर दोबारा से मैं कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया मजबूत है, लेकिन किसी भी हालत में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रभावित नहीं कर सकती। जो लोग भी इस मुहिम में लगे हैं उनका स्वागत है, और अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तीर तर्कस जिनके पास जो भी है उनके माध्यम से जो भी व्यक्ति इस युद्ध में लगा है उन सभी का स्वागत है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के प्रयास को कमतर आंकना ये शायद सबसे बड़ी मूर्खता है। हर व्यक्ति अपने अपने प्रयास करता है, कोई छोटा कोई बड़ा, जिसको जो ताकत है उसी के हिसाब से वो प्रयास करता है। इसीलिए आपसे मेरा ये आग्रह है कि आरोप प्रत्यारोप न करके अपने अपने कामों को देखा जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, अभी हाल ही में लोकसभा में माननीय अमित शाह जी ने जो कहा उसकी सूचना तो आपके पास पहुंच गया होगा, जिसमें 2314 करोड़ रुपए के भुगतान 12,97,111 जमाकर्ताओं को पहुंचाने का काम 28 फरवरी तक कर देने का एक घोषणा उसमें किया गया है। भले ही किसी ने कुछ नोटिस किया हो न किया हो, लेकिन एक बात मैंने जरूर नोटिस किया है कि इसी तरीके का एक रिपोर्ट 28/1/2025 को भी जारी किया गया था। उसमें लगभग 20,000 करोड़ के समथिंग का भुगतान जारी करने का बात किया था, यानी कि एक महीने में 300 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान जारी किया है, जो कि अच्छी उपलब्धि है पीछे के महीनों को देखते हुए। क्योंकि पिछले कुछ समय में जो रिपोर्ट आ रहा था उसमें 50 करोड़, 25 करोड़, 60 करोड़ का ही भुगतान किया जा रहा था, लेकिन अब इसमें स्पीड पकड़ा है और 28 फरवरी तक उसमें लगभग 300 करोड़ रुपए का भुगतान का रिपोर्ट उसमें उपलब्ध है। एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूंगा, पोर्टल से संपूर्ण भुगतान नहीं हो सकता, वो केवल मरहम है गहरे घावों पर, जिसकी वजह से जो
समस्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने उपस्थित है, उसका जब तक इलाज नहीं हो जाता तब तक शायद समाधान भी नहीं हो सकता। और वो इलाज होली के बाद निश्चित रूप से होने जा रहा है। और जैसा जैसा सूचनाएं हम लोगों को मिल रहा है वैसा वैसा हम आपके पास में भी पहुंचाते चले जा रहे हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जिस तरीके का एप्लीकेशन, जिस तरीके का आवेदन वहां पर दिए जा रहे हैं, अब की बार बहुत बड़ा घमासान वहां पर होगा और कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो सकता है जिससे बहुत सारी समस्याएं एकदम से समाप्त भी हो सकती हैं और कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो बाद के लिए भी छूट जाए। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 2 अप्रैल ही लास्ट होगा, लेकिन उम्मीद है कि 2 अप्रैल लास्ट हो सकता है, क्योंकि कई सारी समस्याओं का निपटान करते हुए बहुत सारे डिपार्टमेंट, मंत्रालय, चाहे वो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र हो, चाहे बरसोवा से संबंधित अन्य संबंधित जितने भी लोग हैं, उन सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट डाला हुआ है और उम्मीद किया जा रहा है कि 2 अप्रैल को घमासान होगा। इसको लेकर तमाम लोग कमेंट भी करते हैं। मैं ऐसे तमाम साथियों से कहना चाहूंगा कि अपनी उंगलियों को कष्ट देने का प्रयास न करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे वीडियो पर कमेंट की संख्या बहुत गिनी चुनी होती है, क्योंकि फिल्टर करके ही वो कमेंट पब्लिश होते हैं। कोई भी अनाप शनाप गलत नेगेटिव कमेंट वहां से प्रसारित ही नहीं होता, इसलिए कोई फायदा नहीं है कुछ भी करने से। हम तो केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जो भी रास्ते खुलेंगे, जो भी आपको देखने को सुनने को मिलेगा, आपके सारे कमेंटों के जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। इसलिए अपनी जो प्रॉब्लम है उसको आप रखिए, मगर सलीके के साथ, क्योंकि यहां से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान केवल 3 जगह से हो सकता है, और वो सबसे पहला जगह है माननीय सुप्रीम कोर्ट, दूसरा सबसे बड़ा जगह है माननीय केंद्र सरकार, और तीसरा सबसे अहम जगह है सहारा इंडिया परिवार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जिस दिन इन दोनों नीचे जो शक्तियां उनको हो जाएंगे, उस दिन से आपकी समस्याओं के समाधान के रास्ते ऑटोमेटिक खुलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें लिखने से कोई फायदा नहीं होगा और समस्या का समाधान भी यहां से नहीं होगा। और वैसे भी हम लोग एक सूचनाओं के आदान प्रदान के एक केंद्र हैं, या कह सकते हैं एक माध्यम है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार की सूचनाएं हल्की फुल्की छनकर जब आती हैं तो आपके पास रखने का प्रयास करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की साइड से जो भी सूचनाएं या जो भी आदेश वहां से होते हैं, उनको ठीक तरीके से रीड करके पढ़कर आपके समक्ष रखने का भी प्रयास करते हैं। इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि संयम को बना के रखा जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाए। होली है और होली की इस पावन पर्व पर ये जरूर उम्मीद करेंगे कि सारी बुराइयां, सारे कष्ट होली की उस होलिका में जलकर भस्म हो और आपके प्रगति के नए रास्ते खुले। सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि इस बार की होली जिस भी तरीके से आप मना सके, लेकिन अगली बार की होली निश्चित रूप से रंगीन होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सभी को सादर सहारा प्रणाम और अपने निवेशकर्ता साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सहारा प्रणाम। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत।